हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। आज एक विशेष, आज 7 दिसंबर है। आज के दिन राधानाथ महाराज का इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आज उनका प्राकट्य दिन है, आज उनका जन्मदिन है। तो आज बारे में चर्चा करेंगे, उनके शिक्षण के बारे में। पर उससे पहले एक वीडियो है जो मैं चाहूंगा सब भक्तगण अपने इन पे जरा देखें। एक वीडियो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये हमारे युगावतार प्रभु जो काउंसलर हैं उन्होंने देखा है, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। तो ऐसे तो आप लोग को ये वीडियो, तुलसीदास प्रभु आप ये वीडियो लगा सकते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक का ही आपको वीडियो लगेगा, पर उसके साथ उन्होंने थोड़ा अपना वैष्णव तात्पर्य भी दिया है जो हमें काफी अपने जीवन में अपनाना चाहिए और समझना चाहिए कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम कितनी बार बोलते हैं कि हमें 22 minutes. I continue. When video is ready, I will play. ओके ओके ओके, ठीक है। तो वीडियो लगाने में थोड़ा समय लग रहा है, तब तक हम कथा कर लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आज हम जो है, जैसे हम जानते हैं गुरु का संग हम दो रूप से कर सकते हैं। प्रभुपाद ने बताया था, एक तो है वपु और दूसरा है वाणी। तो वाणी मतलब जब हम उनके बताए हुए शिक्षण को अपने जीवन में उतारते हैं तो उसे वाणी बोलते हैं। और वपु मतलब जब हम उनके साथ शारीरिक रूप से संग लेते हैं तो उसे जो है हम वपु बोलते हैं। तो प्रभुपाद ने सिखाया है कि हमें जो है वाणी में वाणी को ज्यादा महत्वपूर्णता देनी है, क्योंकि वपु कुछ समय रहेगा लेकिन वाणी हमेशा हमारे साथ जो है संग में रहेगा। तो play the video now. It's ready video? Yes. Okay, so let's see the video together. ये देखिए युगावतार प्रभु ने लिखा है। स्टार्ट करिए। अरे ये बीच में से लगा दिया आपने, हरि बोल। स्टार्ट करिए, स्टार्टिंग से लगाइए। जस्ट डोंट इवन गो नियर द माया। एक बीच में से फास्ट भाग रहा है आपका। स्टार्ट करिए वापस से, हरि बोल। फिर से लगाइए स्टार्टिंग से। मतलब इसका संक्षेप में आपको बता दूं, ये देखिए चीता आपको पानी पीते हुए दिख रहा है और जो है उसमें जो है हमेशा खतरा रहता है। तो वो उसी को बोल रहे हैं कि इंद्र भोग के लिए नहीं जाना चाहिए हमें, जो है इंद्र भोग कभी भी ये कर सकता है। अब ये देखिए यहाँ से मगरमच्छ आक्रमण करके आता है एकदम और पकड़ के ले जाता है। तो उन्होंने श्लोक भी दिया है, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। तो शायद जैसे इस चीते का जान चला गया वैसे हमारा आध्यात्मिक जीवन जा सकता है। तो स्टे अलर्ट ऑलवेज, कि माया जो है वो हमें कभी दिखेगा नहीं, पर वो कभी भी आक्रमण करता है और कभी भी हमारा जीवन जो है, हमारा आध्यात्मिक जीवन नष्ट कर सकता है। तो विष और विषय जो है, इन दोनों में सबसे खतरनाक क्या है? तो आप बोलेंगे विष, क्योंकि विष से हमारा शरीर पूरा नष्ट हो जाता है, हम मर सकते हैं। तो बताते हैं विष और विषय में जो है विषय जो है चीज विष से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि विष शरीर और आत्मा को अलग करता है, लेकिन विषय वस्तु इंद्रभोग की जो चीजें हैं वो आत्मा और परमात्मा उन दोनों को अलग कर देता है। तो वो जो है वो और ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए कभी भी इंद्रभोग माया जो है कैसे हमें लेके जाएगी भक्तों के संग से बाहर, तो वो इसमें हमने देखा। पर अभी इन्होंने एक वीडियो लगा दिया है तो उसके साथ मैं आपको दूसरा वीडियो भी बताऊं। कई बार देखते हैं जानवरों में, कई एक जानवर होता है जो झुंड से अलग रहता है। तो जब शेर चीते होते हैं वो ऐसे जानवर पे आक्रमण करना चाहते हैं क्योंकि वो उसके झुंड से दूर है। तो अगर झुंड में रहे तो कई बार हम देखते हैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में कि भले ही वो भैंसे हो या दूसरे कोई हिरण हो, वो अपना सींग मार के शेर को भी घायल कर देते हैं, शेर को भी भगा देते हैं। और 3-4 साथ में आक्रमण करे तो शेर भी कुछ नहीं कर पाता।
तो एक चीज ध्यान रखना है, अगर हम हमेशा भक्तों के संग में रहेंगे, और संग में रहना मतलब ये नहीं कि शारीरिक रूप से संग में रहना, शारीरिक रूप के साथ साथ हम मानसिक रूप से भी उनके संग में रहें, हम उनका हमेशा जो है उनके संगठन का लाभ लें, अपने जो मन में चिंता है, हमारे मन के जो प्रश्न है, हमारे दिल की बात है, जब हम वो वैष्णव के साथ चर्चा करते हैं, गुरु के साथ चर्चा करते हैं, तो हम उनके आश्रय में रहते हैं। तो देखिए, एक चीज है शारीरिक संग और दूसरा बताया जाता है शारीरिक के साथ मानसिक संग। तो जब हम भक्तों के साथ संग की बात कर रहे हैं तो शारीरिक और मानसिक दोनों संग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शारीरिक रूप से संग कर रहे हैं पर मन तो हमारे पुराने दोस्तों के साथ है या हमारे दूसरे रिश्तेदारों के साथ है जो भक्त नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। तो मानसिक रूप से भी हमें उनके साथ रहना चाहिए। तो जानवर जो शेर होता है वो उसी भेड़ को पकड़ता है जो अपने झुंड से अलग हो जाता है, क्योंकि फिर झुंड वाले उसे बचाने नहीं आ सकते। तो जब भी हम भक्तों के संग के बाहर चले जाएंगे तो हम पे माया का कभी भी आक्रमण हो सकता है। तो जैसे मैं बता रहा था, राधानाथ प्रभुपाद ने बताया कि हमें वपु और वाणी जो है दोनों का संग लेना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि वाणी ज्यादा हमारे जीवन में महत्वपूर्णता रखती है। जैसे प्रभुपाद अभी चले गए हैं इस भौतिक जगत से, लेकिन वाणी के द्वारा वो हमारे संग में है। तो उसी प्रकार से कभी ना कभी समय आएगा जब हम सब जो है हो सकता है शारीरिक रूप से एक दूसरे के संग से दूर चले जाएं, लेकिन अगर हम वाणी के द्वारा एक दूसरे का संग करेंगे तो हम हमेशा आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए रहेंगे। प्रभुपाद ने बताया था कि अगर मैं विश्व के किसी कोने में भी रहूं और मैं जप कर रहा हूं और आप भारत में हो और आप यहाँ जप कर रहे हो, तो हम हमेशा जप के द्वारा, कृष्ण के द्वारा जुड़े रहेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अभी मैं जो है राधानाथ महाराज के शिक्षण जो है जो महत्वपूर्ण है वो बताऊंगा आप लोगों को। तो ये शिक्षण जो टीचिंग्स है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम गीता भागवत रोज सुन रहे हैं और ये जो गीता का ज्ञान है वो साक्षात भगवान ने दिया है, तो हम उसका मूल्य जानते हैं। पर उसके साथ साथ आज महाराज जी का व्यास पूजा का दिन है, उनका जन्मदिन है। तो महाराज जी राधानाथ स्वामी महाराज जिनका जर्नी होम इतना हम पढ़ रहे हैं और इतना सुन रहे हैं, तो उससे हमें सीखना चाहिए कि कैसे एक विदेशी व्यक्ति, विदेशी लड़का 19 साल की उम्र में भगवान की खोज में निकले और फिर वो वृंदावन पहुंचते हैं और वृंदावन में उनको पूरा साक्षात्कार प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि उनको उसके दौरान मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ी, तकलीफें नहीं झेलनी पड़ी, उनको जान का जोखिम भी रहा, कितना बार उन्होंने खतरा भी उठाया था जहाँ पे उनकी मृत्यु हो सकती थी। पर इतना सब करने के बाद उनको उनको जीवन का जो उद्देश्य था, उनको जो भगवान को जानने की अभिलाषा थी, वो वृंदावन में प्राप्त हुई। तो ऐसे व्यक्ति जो है चिकागो के पैदा हुए अमेरिकन लड़के और जो ढूंढते हुए आए, उन्होंने कैसे भगवान को प्राप्त किया, तो उनके शिक्षण से हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन से ये चीज स्पष्ट हो गया। अभी वो 70 साल के हैं, 50 साल से शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, और उनकी जो तीव्रता है भक्ति करने की, जो शायद हम लोग कोई सोच भी नहीं सकते। कितनी बार महाराज जो है प्रोग्राम करके आते थे कृष्ण चंद्र प्रभु के साथ उनके घर पे। तो प्रोग्राम करके आते थे तकरीबन तकरीबन 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे, और फिर वो कृष्ण चंद्र प्रभु के मन में कुछ प्रश्न होते थे तो गाड़ी में बैठे बैठे महाराज जी से प्रश्न पूछते थे। तो 1 घंटा 2 घंटा महाराज उनके प्रश्नों का जवाब देते थे, और फिर तकरीबन तकरीबन 2 बजे महाराज मंदिर में आते थे, और फिर अगले दिन सुबह नहा धो के सुबह 5 बजे फिर मंगल आरती में भी खड़े हो जाते। तो देखिए, महाराज ने ऐसे कई बार जो है रात को जागरण किया है। मैंने खुद ने महाराज के मुंह से सुना है, महाराज जब बोल रहे थे कि हर गौर पूर्णिम मुझे याद है कि गौर पूर्णिम के रात को मैं सोता नहीं हूँ। अगर मैं सो जाऊं तो मुझे लगता है अरे इतना महत्वपूर्ण रात जल्दी खत्म हो गया करके। तो पूरी रात महाराज जागते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। और एक बार महाराज के साथ थे हम लोग, क्योंकि हम लोग फेस्टिवल में भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, तो तकरीबन जो है प्रोग्राम ही मंदिर में 10-11 बजे खत्म हुआ, 11 बजे तक खत्म हुआ। और उसके बाद दर्शन, महाराज ने बोला नहीं थोड़े भक्तों को दर्शन करना है तो 10-15 मिनट और रखिए दर्शन। तो उतना होने के बाद जो है जब पट बंद हुआ तो 11:30 बज चुके थे। तो फिर हम अंदर गए और 11:30 बजे के बाद हमने भगवान का जो श्रृंगार और आभूषण था वो सब निकाला, और फिर जो है भगवान का
जो है विश्राम करा के, भगवान का रेस्टिंग करा के जब हम आए तो 12:30 बज चुके थे। और सबको मालूम है गौर पूर्णिमा के दिन फास्टिंग रहता है 7 बजे तक, तो हमने भी प्रसाद नहीं प्राप्त किया था। तो 12:30 के बाद हम लोग जो है बैठ के प्रसाद ले रहे थे, क्योंकि 12:30 बजे तक श्रृंगार और उस सब खत्म हुआ। तो 1 बजे का समय था, तो महाराज हमारे साथ पास आ गए और महाराज आके बोलने लगे मुझे आज भी याद है, मतलब ये रात को 1 बजे चल रहा है, महाराज के हाथ में जप माला था। जप माला करते करते महाराज बोले सब साधु लोग प्रसाद दे रहे हैं, चलो इनको सब थोड़ा बताता हूँ मैं। और महाराज बोले कि आज से तकरीबन जितने भी 30-40 मैंने गौर पूर्णिम अटेंड किए, मुझे सारे गौर पूर्णिम याद हैं। और महाराज एक एक गौर पूर्णिम के बारे में बताने लगे। और एक बार महाराज बोले कि मैं जब न्यू वृंदावन में था तो मैं अपने बहुला वन करके, महाराज का एक अलग जगह था जहाँ महाराज सेवा करते थे पहाड़ के ऊपर। तो महाराज बोले मेरे अलावा और वहाँ कोई नहीं था। तो तकरीबन महाराज बोले 5-6 दिन का फेस्टिवल था गौर पूर्णिमा का। तो मैं भी फेस्टिवल मना रहा था, लेकिन मैं अकेला मना रहा था, बाकी सब भक्तगण नीचे मना रहे थे और मुझे नीचे आने के लिए मना किया था क्योंकि मैं ऊपर विग्रह की सेवा कर रहा था। तो महाराज बोलने लगे एक रात मैंने पूरा कीर्तन किया भगवान के लिए, दूसरा रात मैंने भजन गाया, तीसरा रात मैंने चैतन्य चरितामृत पढ़ा, क्योंकि दिन भर में तो महाराज का पूरा सेवा रहता था, पर रात का ही समय महाराज को खाली मिलता था। तो पूरी रात महाराज एक दिन कीर्तन, एक दिन भजन, एक दिन चैतन्य चरितामृत पढ़े। फिर महाराज बोले एक दिन मैंने प्रार्थनाएं की भगवान से, ऐसे करके। तो महाराज 5 दिन तक ऐसा बताते गए। तो उसके बाद एक भक्त हमारे थोड़े आतुर हो गए और बोले इसका मतलब महाराज आपने 5 रात सोए नहीं? तो महाराज बोले नहीं। तो देखिए हम लोग कभी एक रात हमारा कम नींद हो जाता है, 3-4 घंटे सोते हैं, तो फिर अगले दिन हम सब काम छोड़ के सो जाते हैं कि भाई हमारी तबीयत खराब ना हो। पर राधानाथ महाराज ऐसे व्यक्ति है जो 5-5 दिन लगातार दिन में भी काम किए हैं, रात को भी काम किए हैं और बिल्कुल विश्राम नहीं किए। तो इतनी तीव्रता से भक्ति करने के कारण आज जो भी वो स्तर पे है। तो एक भक्त राधानाथ महाराज को चिकागो में मिले। अभी जो मैं अभी यहाँ से बताने वाला हूँ वो है सब महाराज के शिक्षण, महाराज की थोड़े पास टाइम्स, महाराज ने जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण चीजें हम सबके लिए बताई है, तो उसकी चर्चा कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स भी ले सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक कई चीजें हम अपने जीवन में सीख पाएंगे इससे। तो राधानाथ महाराज को चिकागो में एक भक्तगण मिले और उन्होंने उनको बोला कि महाराज आपको, चिकागो तो मतलब हमें मालूम है महाराज का जन्म स्थली है वहाँ पे, और उन्हीं के घर पे थे। तो बोले महाराज आपको तो यहाँ के बहुत सारे आपके मेमोरीज होंगे, आपके बचपन के पूरे लाइफ के आपके मेमोरीज होंगे, मतलब हमें भी यादें होती है ना हमारे बचपन की। तो महाराज ने बोला, अभी महाराज का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। महाराज ने बोला मुझे सिर्फ पॉजिटिव मेमोरीज याद है। पॉजिटिव मेमोरीज मतलब वो यादें जो जो अच्छी यादें हैं वो ही मुझे याद है करके महाराज ने बताया। और फिर महाराज ने बोला दूसरा कि मैंने बहुत मेहनत किया है वो सारी जो यादें हैं उनको पॉजिटिव बनाए रखने में, मतलब उनको अच्छी यादें बनाए रखने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया। तो इंग्लिश में महाराज बोले आई हैव प्रोसेस टू मेक देम पॉजिटिव, मैंने प्रोसेसिंग किया है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। तो महाराज जब ये शब्द इस्तेमाल किए कि आई हैव प्रोसेस टू मेक देम पॉजिटिव, मतलब हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ सब चीजों को हम पॉजिटिव जो है अच्छे ढंग से लें, नकारात्मक ढंग से नहीं लें, नेगेटिव तरीके से नहीं लें। तो महाराज बता रहे थे कि एक दूसरे प्रवचन में प्रोसेसिंग का मैं आपको विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगा। महाराज बोले कि एक आलू को सीधा हम कच्चा आलू को मार्केट से लेकर आते हैं तो भगवान को अर्पण नहीं करते। एक कच्चे आलू को जब हम बटाटा वड़ा के रूप में अर्पण करते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेसिंग होता है। तो प्रोसेसिंग जैसे हम लोग फैक्ट्रीज में भी देखते हैं ना, प्रोसेसिंग फैक्ट्री है तो जहाँ पे जो है पनीर बनाते हैं, दूध बनाते हैं या जो भी होता है तो उसका प्रोसेसिंग फैक्ट्री बोलते हैं। तो बोलते हैं एक प्रोसेस होता है आलू से बटाटा वड़ा बनना। तो महाराज एक पूरा प्रवचन दिए जिसमें बोले कि आलू से बटाटा वड़ा बनने में, मतलब भगवान को अर्पण होने के लिए उस आलू को क्या उसके जीवन में बीतती है। पहले उस आलू को जो है घस घस के धोते हैं, बाद में गर्म पानी में नमक डाल के उसको उबालते हैं, फिर उसकी चमड़ी उखेड़ते हैं, पूरा चमड़ी निकाल देते हैं आलू का, फिर उसको काटते हैं,
या उसको पूरी तरह से काटते नहीं है, और बटाटा वड़ा बनाने के लिए उसको पूरी तरह से कूटते हैं। हाँ, पूरी तरह से उसको कूट के उसको एकदम नरम आटे जैसा बना देते हैं, फिर उसको कूटते हैं, फिर उसमें पूरा मसाला डालते हैं, लाल मिर्ची, हल्दी वगैरह वगैरह, मिर्ची और अदरक, और फिर उसको शायद तेल में भी थोड़ा भून के उसका पूरा मसाला, राई जीरा का वो सब डाल के उसको पूरा तैयार करते हैं। उसके बाद उसके गोले बना के काफी देर तक तेल में तलते हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, काफी देर तक तेल में तलते हैं। तो काफी देर तक तलने के बाद जो है साब बटाटा वड़ा तैयार होता है, और फिर वो जो है भगवान के थाली में जाता है, अर्पण होता है। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे कि कैसे बटाटा वड़ा को तलने के लिए जो है एक वड़ आलू को बटाटा वड़ा बनने के लिए कितना उसको प्रोसेस से जाना पड़ता है। तो महाराज बोल रहे थे उसी तरह से हमें भी जो है इतना प्रोसेस से जाना पड़ेगा, हमें भी जो है इतना प्रोसेस से जाना पड़ेगा। अभी देखिए इसके अंदर कई भक्तों का टिप्पणी है, उसमें एक चीज बता रहे थे भक्तगण। देखिए कई बार जो व्यक्ति तलता है वो ऑफर नहीं होता है, मतलब आपको मालूम है जब रसोई में कोई व्यक्ति तलता है वो ऑफरिंग, वो खुद ऑफर नहीं होता है, उसने सिर्फ बटाटा वड़ा ऑफरिंग होता है, मतलब जो रसोईया बना रहा है वो नहीं ऑफर होता। तो कहने का मतलब है कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग होंगे जो हमें परेशान करेंगे, हमें तकलीफ देंगे, हमें तलेंगे, तो वो हमारा कर्म है जिसके कारण जो है हम ये सब अनुभव कर रहे हैं, पर हमें इसको सहन कर लेना चाहिए। तो ये सहन करने को जो है प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो अभी देखिए प्रभुपाद ने एक शब्द बोला है हमें, चैंट एंड बी हैप्पी। तो हमें ये मालूम है जब करके हमें खुश होना है, तो जो चैंट हमें मालूम है चैंटिंग करना, और फिर एंड भी मालूम है और हैप्पी भी मालूम है, पर जो उसमें बी शब्द है अंग्रेजी में, बी मतलब प्रोसेसिंग, कि भाई जीवन में जो कुछ भी आ रहा है हम उसको इस तरह से समझे ये कृष्ण भगवान ने भेजा है हमारे शुद्धिकरण के लिए। जब हम ये सोचेंगे तब हम खुश हो पाएंगे हर परिस्थिति में। देखिए सब भक्ति में से जुड़े हैं, भक्ति में जुड़ने के उनका उद्देश्य ये नहीं है कि वो दुखी हो या उनका भौतिक या आध्यात्मिक जीवन में जो है उनका रुचि न लगे, मन न लगे, नहीं, वो आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में आनंदित होने चाहिए। अच्छा भौतिक जीवन में तो कोई आनंदित नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप भक्ति से जुड़े हैं तो भक्ति की शक्ति इतनी है कि आपको भौतिक जीवन में भी वो आनंद प्रदान कर सकता है। तो ये एक पहला था महाराज का शिक्षण कि भाई मैंने बहुत मेहनत किया है अपने मेमोरीज को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो हमारे जीवन में भी जो कुछ भी हो रहा है उसको नेगेटिव तरीके से नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव तरीके से लेना है, और विशेष रूप से हम कृष्ण भक्ति से जोड़ते हुए हम सब कुछ लेंगे तो हम उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। तो महाराज का सूत्र है कि हमें एफिशिएंटली और क्विकली काम करना चाहिए। एफिशिएंटली और क्विकली मतलब जो भी हम कार्य करें उस कार्य में हमें अच्छे से कार्य करना चाहिए, और जो है जल्दी से जल्दी करना चाहिए। ऐसा बोलते हैं ना, कॉर्नर्स कट नहीं करना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। कॉर्नर्स कट करना मतलब शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए। शॉर्टकट, देयर इज, अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं जीवन में तो कोई शॉर्टकट मार के नहीं हो सकता। तो शॉर्टकट नहीं मानना है, लेकिन महाराज बोलते हैं एफिशिएंटली एंड क्विकली, अर्थात आपको अच्छे से कार्य करना चाहिए, पर समय की पाबंदी भी रखनी चाहिए। तो बोलते हैं जब हम प्रचार कर रहे हैं, ये मैं फटाफट आपको एक एक पॉइंट्स बताता रहूंगा, तो जो जो आपको महत्वपूर्ण लग रहा है आप लोग उसको लिख सकते हैं। महाराज बोले अगर आप लोगों के दूसरों के जीवन में परिवर्तन कराना है तो उसके लिए 3 चीज बहुत जरूरी है। एक तो है कैरेक्टर, दूसरा है इंटीग्रिटी, तीसरा है डिवोशन। जिसको अगर आप एक एक्रोनिम बनाना चाहें तो CID बोल सकते हैं, कैरेक्टर, इंटीग्रिटी और डिवोशन। एक तो है चरित्र, दूसरा है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने नियमों से बिल्कुल नहीं हिलूंगा, और तीसरा है भक्ति। अगर ये तीनों चीज है तब आप दूसरे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो महाराज जी से जब पूछा गया था कि महाराज आप लाखों लोगों को पूरे विश्व भर में प्रभावित कर रहे हैं कैसे, तो महाराज ने बोला ये 3 चीज हर भक्त के जीवन में होना जरूरी है, कैरेक्टर, इंटीग्रिटी और डिवोशन। तो इनसे जो है
कैरेक्टर मतलब हमारा चरित्र, इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, डिवोशन मतलब भक्ति। तो ये 3 चीजों से जो है आप जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो राधानाथ महाराज का एक और फेमस स्टेटमेंट है कि अगर आप कृष्ण भगवान को आपका प्रेम दिखाना चाहते हैं कि आप कृष्ण भगवान से प्रेम करते हैं, तो आपको बारीकी से हर काम करना चाहिए। ये बोलते हैं यू कैन शो योर लव टू कृष्णा बाय टेकिंग केयर ऑफ डिटेल्स। मतलब हर बारीकी से जब आप काम करेंगे, हर चीज की बारीकी में आप ध्यान देंगे, तो अगर आपको लगेगा कि अरे यार ये इतना हर चीज के गहराई में घुसने की क्या जरूरत है, लेकिन आवश्यक है। ये कृष्ण भक्ति का एक मूल स्वरूप है कि हम हर चीज जो है वो गहराई से देखें और पूरी बारीकी से समझें और उसमें अंदर हम ध्यान दें। अब जैसे हम सबने ये लीला सुनी है, कैसे महाराज गंगा के तट पे थे और कैसे महाराज ध्यान कर रहे थे भगवान को जानने के लिए, और महाराज जो है जैसे परमात्मा ने उनको अंदर से आवाज दी कि आपको भारत जाना चाहिए, और महाराज भारत में आए थे और इतना संघर्ष करके अपना जीवन का इतनी बार उनको खतरा हुआ था और गंगा के तट तक पहुंचे थे, और वहां पे महाराज बोल रहे थे कि मैं बैठे बैठे मुझे बहुत मन कर रहा था हारमोनिका बजाने का अपना। और फिर महाराज गए अपने गुफा में और वहां पे से हारमोनिका लेकर आए, और महाराज को लग रहा था कि हारमोनिका मुझे भगवान को प्राप्त करने से दूर रख रहा है या मुझे अपनी ओर बुला रहा है, और महाराज ने वो हारमोनिका गंगा में अर्पण कर दिया। तो अब देखिए महाराज का दृष्टिकोण, जब आप भगवान के लिए कुछ भी बलिदान करते हो तो भगवान ये चीज देख रहे हैं। जैसे प्रभुपाद बोलते थे अगर आप 1 कदम भगवान की ओर चलोगे तो भगवान 10 कदम चलते हैं। प्रभुपाद ने दूसरी बार बोला था अगर आप जो है 2 हाथ से अर्पण करोगे तो भगवान के पास हजारों हाथ। तो भगवान जब हजारों हाथ से देंगे तो आप अपने 2 हाथ से कितना ले सकते हो। तो जो महाराज को सबसे प्रिय था हारमोनिका, महाराज ने जब वो अर्पण कर दिया तो गंगा देवी ने या साक्षात कृष्ण भगवान ने गंगा देवी के द्वारा जो है महामंत्र दिया महाराज को। तो देखिए अगर आप भगवान को कुछ भी अर्पण कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, जैसे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, यू आर नॉट अ लूजर, यू गेन मिलियंस ऑफ टाइम्स। अर्थात आप भगवान को कुछ भी अर्पण करते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको लाखों गुना फायदा हो रहा है। तो कई भक्तों को लग रहा होगा कि हम समय दे रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, पर आपको मालूम नहीं चल रहा, पर आप लाखों से ज्यादा करोड़ों गुना जो है प्राप्त कर रहे हैं, भक्ति में आप प्रगति कर रहे हैं, और जीवन के अंत में आप अनित्य काल के लिए, एटर्निटी के लिए भगवत धाम चले जाएंगे। तो अगर वो हमें प्राप्त करना है तो इस जीवन में हमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, भजन करके, कीर्तन करके। तो एक माता जी ने बोला महाराज को कि महाराज मैं जप नहीं कर पा रही हूँ, मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा समय अपने बच्चों का ध्यान में रहती हूँ, ध्यान करती रहती हूँ। तो महाराज ने बोला माता का सेवा कभी बंद नहीं होता है, माता का सेवा सिर्फ बदल जाता है। ये ध्यान रखिए, जो माताएं सुन रही हैं उनके लिए। जब कई माताएं जप नहीं कर पाती हैं, कई माताएं जो है सेवा नहीं कर पाती मंदिर में, तो महाराज ने बोला माता जो होती है उसका सेवा बंद नहीं होता, सिर्फ सेवा बदल जाता है। और बोलते हैं जब तक हम अपने बच्चों को कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम नहीं देंगे तो फिर भविष्य कैसे उज्जवल रहेगा, उनका जीवन कैसे परिवर्तित होगा। तो किसी न किसी को तो ये योगदान और बलिदान देना पड़ेगा। और कई लोग सोचते हैं कि मेरे बच्चे भक्त बन जाएं। तो महाराज बता रहे थे कि अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु के अवतार हैं, उनके 6 बच्चे थे। 6 बच्चों में से 3 भक्त बने और 3 मायावादी बन गए। तो बोले महाविष्णु अपने बच्चों को वश में नहीं कर पाए, आप और मैं क्या वश में करेंगे। तो हमें पूरी तरह से अपने जितने भी संबंधी लोग हैं, हमारे माता पिता, भाई बहन, बीवी बच्चे, उन सबको जो है कृष्ण भक्ति देना चाहिए। और अगर वो स्वीकार करें या ना करें वो उनके ऊपर है। ठीक। तो बोलते हैं कि कृष्ण भगवान ऐसे हैं कि अगर एक छोटा सा भी हम सेवा करें तो वो हमेशा स्वीकार कर लेते हैं। तो हमें भी वैसे ही करना चाहिए। जैसे बोलते हैं, देखिए 3 कंसेप्ट बताते हैं राधानाथ महाराज। वी हैव टू एक्सेप्ट, एक्नॉलेज एंड एप्रिशिएट। ये 3 सूत्र हमें ध्यान रखना चाहिए। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है हमें ध्यान रखना है वो कृष्ण भगवान का हस्तक्षेप के कारण हो रहा है। क्योंकि जैसे ही हम माला करने लग जाते हैं, विशेष रूप से जो भक्तगण 16 माला पे पहुंच चुके हैं, उन्हें ध्यान रखना है कि
कोई 16 माला कर रहा है तो निश्चित रूप से कृष्ण भगवान का हस्ताक्षेप हो रहा है पूरे जीवन में। तो जो भी कृष्ण भगवान हमारे जीवन में कर रहे हैं हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जीवन अगर हमें अंतिम जीवन करना है तो हमें प्रतिकार नहीं करना चाहिए जो भी हमारे जीवन में हो रहा है। कृष्ण भगवान हमें भगवत धाम लेके जाएंगे और उसके लिए जो भी हमारे इस जीवन में होगा हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। तो पहला नियम है एक्सेप्ट, स्वीकार करें। दूसरा, एक्नॉलेज करें जो भी भक्तगण हमारे संपर्क में आते हैं, जो भी परिवार वाले हैं, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है। एक्नॉलेज मतलब कोई छोटा सा भी कुछ कार्य करता है भक्ति में तो भगवान भी नहीं भूलते। और राधानाथ महाराज सिखा रहे थे, क्योंकि एक भक्त उनको बोल रहे थे कि ये भक्त मंदिर में नहीं आ रहे महाराज, और पहले वो डोनेशन देते थे, वो डोनेशन भी नहीं दे रहे हैं करके, तो थोड़ा नाराजगी बता रहे थे। तो राधानाथ महाराज ने बताया, किसी भक्त ने थोड़ा सा भी सेवा किया हो और थोड़ा सा भी नाम जप किया हो, थोड़ा सा भी डोनेशन दिया हो, तो हमें आजीवन काल के लिए उनका आभारी रहना चाहिए। तो कृष्ण भगवान की भी यही भावना रहती है, किसी ने थोड़ा भी सेवा किया हो, थोड़ी भी भक्ति की हो, तो कृष्ण भगवान कभी नहीं भूलते और उनको पूरी फलश्रुति देते हैं और उनको भी भगवत धाम के मार्ग पे लेके चलते हैं। तो एक्नॉलेज, ये दूसरा महाराज ने महत्वपूर्ण चीज बताया है कि हमें स्वीकार करना चाहिए किसी ने थोड़ा सा भी अच्छा कार्य किया हो, और कोई कंटिन्यूस सेवा करते जा रहा है वो तो हमें हमेशा उसकी स्तुति करनी चाहिए। और वो तीसरा पॉइंट आता है स्तुति करना, मतलब अप्रिशिएट करना। तो कोई कुछ दूसरे कार्य कर रहे हैं तो हमें उनका गुणगान करना चाहिए, उसके बारे में अच्छा बोलना चाहिए। तो जैसे राधानाथ महाराज बोलते हैं, रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। देखिए, रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस मतलब हो सकता है कि हमारे और दूसरे भक्तों के बीच में जो विचारधाराएं हैं वो अलग अलग हो, लेकिन जो अलग अलग विचारधारा है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। जैसे महाराज बोलते हैं, डिसएग्री बट डोंट डिसरिस्पेक्ट। अर्थात आप हो सकता है किसी और के साथ जो है उनके विचारधाराओं के साथ आप समर्थ न हो, ठीक है, तो आप डिसएग्री कर रहे हैं, आप उसके साथ उसका स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको उसको सम्मान अवश्य करना चाहिए। डिसएग्री बट डोंट डिसरिस्पेक्ट मतलब उनको सम्मान देते रहना चाहिए। फिर महाराज बोले कि ये पहला है रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, मतलब हो सकता है लोगों का अलग अलग भेदभाव हो, लोगों के अलग अलग विचार हो, तो वो कई बार संभव होता है। एक ही मुद्दे को लेके हमने भागवतम में भी देखा है, जब अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं तो भीमसेन बोलते हैं मार दो, द्रौपदी बोलती है छोड़ दो, और युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं छोड़ दो। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को देखते बोलते हैं अब आपको दोनों को संतुष्ट करना। तो जब कृष्ण भगवान साक्षात खड़े थे तब भी लोगों में भेदभाव था। तो महाराज वो बोलते हैं कि भेदभाव रहने वाले हैं, और ये तो कलयुग चल रहा है, कलयुग में और भेदभाव रहेगा, पर हमें दूसरे लोगों के दूसरे अलग अलग विचारधाराओं का सम्मान करना चाहिए, पहला। फिर महाराज बोलते हैं टॉलरेट द इनएविटेबल, मतलब कभी कई चीज होंगी हमारे जीवन में जो हम बदल नहीं सकते, तो उसको सहन करना हमें सीखना चाहिए। ये दूसरा शिक्षण है कि कई चीजें हमारे हाथों में नहीं है तो हम उसको बदल नहीं सकते, तो उसको सहन करना सीखना चाहिए। हमें विचलित नहीं होना चाहिए, ऐसे में भी हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति करना चाहिए। जैसे मुझे याद है कि 95 की बात है, हम लोग यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे, जगह जगह हमारे डिवोटी प्रचार के लिए जा रहे थे, तो वो एक घर में गए, उन्होंने खास बोलते ना षड्यंत्र करके उनको बुलाया था डिवोटी को, तो मैं भी था उनके साथ। तो उनको बुलाया था जबरदस्ती उनसे वाद विवाद करने के लिए, और वो इस तरह से वाद विवाद कर रहे थे। वो परिवार वाले बिल्कुल नास्तिकवादी थे और वो काफी पढ़े लिखे थे, पर वो इतने बेकार तरीके से वाद विवाद कर रहे थे। उनको सुनना कुछ नहीं था, उनको सिर्फ उनको हराना था या उनका अपमान करना था। तो कुछ ही देर में समझ गए वो डिवोटी जिनके साथ मैं आया था कि भाई ये तो सिर्फ अपमान करने के लिए हमें बुलाया है, सुनने वाले कुछ है नहीं। तो कुछ देर में वो खड़े हो गए और फिर वो निकलने की तैयारी करने लगे। तो फिर भी वो लोग बात किए जा रहे थे और अपमान किए जा रहे थे और वाद विवाद किए जा रहे थे। तो फिर वो जब हो गया, वो निकल गए घर से बाहर, तो उनको समझ में आया कि यहाँ पे वो उनको कुछ सुनना नहीं था, वो सिर्फ मुझे बुला के अपमान करना चाहते थे। तो वो कमरे में अपने घर पे गए और फिर उन्होंने इस परिवार के लिए जो है चैंटिंग किया। तो ये जो है तीसरा पहलू है कि हमें क्षमा करना चाहिए। महाराज बोलते हैं फॉरगिव जेनरसली। तो देखिए, महाराज जब अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल करते हैं तो महाराज बहुत महत्वपूर्ण तरीके से
इस्तेमाल करते हैं कि क्षमा करना चाहिए, लेकिन प्रचुर मात्रा में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, खिचड़ी बांटना चाहिए प्रचुर मात्रा में, तो खिचड़ी हम बांट सकते हैं प्रचुर मात्रा में, लेकिन महाराज बोल रहे हैं हमें क्षमा करना चाहिए प्रचुर मात्रा में। मतलब जो कोई भी हमारे जीवन में हो, जिसने भी हमारे साथ कुछ गलत कार्य किया हो, ये कुछ भी, तो हमें उनको प्रचुर मात्रा में क्षमा करना चाहिए। तब हम हमेशा शांति में रहेंगे, हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे, हम हमेशा आनंदित रहेंगे। फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता है जहाँ पे हमें समझना है हम अपने गुरु को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब देखिए, हम सब राधानाथ महाराज के कई शिष्यों हैं या एस्पायरिंग हैं उनके, हाँ, तो जो भी हमारे शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, आप नम्रता से उनसे बात कर सकते हैं, आप अपनी राय बता सकते हैं। आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते ज्यादा, और उनपे ज्यादा जो है जोर नहीं दे सकते। जैसे इसके ऊपर मैं आपको 2 उदाहरण बताऊंगा। हमारे एक राधा कुंड प्रभु हैं, तो राधा कुंड प्रभु कई समय महाराज के सेक्रेटरी बने हुए थे, और महाराज फ्लाइट में जा रहे थे, तो फ्लाइट में जाते समय जो भी भक्तगण मिलने आ रहा था, तो वो राधा कुंड प्रभु उनको बोल रहे थे कि ये तो मत आइए मत आइए, क्योंकि महाराज को फ्लाइट में जाना है, महाराज को फ्लाइट में जाना है, अभी बात नहीं कर सकते। ऐसे करके सब भक्तों को भगा रहे थे। तो महाराज को इतना बुरा लगा, तो महाराज ने राधा कुंड को पकड़ा और अपने साइड में लिया और बोला कि मैं फ्लाइट मिस करूंगा, चलेगा मुझे, लेकिन आप भक्तों से प्यार से व्यवहार करिए, भक्तों पे चिल्लाइए मत, ये मुझे स्वीकार करने के लिए योग्य नहीं। तो देखिए, हम ये दिखा रहे हैं महाराज कि महाराज के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, भक्तों से बहुत प्रेम से आदान प्रदान करना। फिर दूसरी बार महाराज एक जगह कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, तो लेट हो रहा था, तो जो उनके साथ के भक्त थे, वो ऑर्गेनाइजर थे, तो वो बोलने लगे महाराज हमें लेट हो रहा है। और फिर महाराज तकरीबन उधर से 3 बजे निकलना था एक कार्यक्रम से, और 4 बजे उधर कार्यक्रम था। तो महाराज जो है 3 बजे की जगह 3:30 बज गए। तो महाराज को आके बोलने लगे महाराज आपने आधा घंटा लेट कर दिया, और अभी 1 घंटा लगना है पहुंचने को, हमें 4 बजे पहुंचना था वहां पे, तो आप जो है 3:30 यहीं बजा दिए। तो महाराज जाने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने ऐसा सुना, ये इनको बता रहे हैं, तो महाराज ने जो है दूसरी ओर चले गए, वो फार्म हाउस पे थे, और वहां से जो है 3:30 बजे जो निकलने वाले थे, वो 4:30 बजे तक वहीं घूमते रहे। तो फिर उसने आके महाराज को बोला महाराज टाइम उधर का हो गया, यहाँ पे आप इतना लेट है। तो महाराज ने बोला एक काम करो, आप चले जाओ करके। तो महाराज ने सीधा उनको बोला आप चले जाओ, अगर आपको इतना लग रहा है लेट हो रहे तो। और फिर महाराज मतलब बताना चाहते थे महाराज कि भाई आप अपने गुरु को कंट्रोल नहीं कर सकते, गुरु का आपको नम्रता से बोलना चाहिए, और फिर जो वो बोलते हैं फिर उनको स्वीकार करना चाहिए। एक बार महाराज प्रवचन के लिए बैठे थे, और ये जो है पंडाल प्रोग्राम था, शायद कोई तो जगह था, तो वो ओपन ग्राउंड में जो पंडाल प्रोग्राम होता, तो वहाँ के जो प्रबंधक थे, उधर के जो ट्रस्टीज, उन्होंने आके गार्लैंड डाला। तो महाराज ने तुरंत गार्लैंड निकाल दिया, और गार्लैंड निकालने के बाद महाराज ने बोला कि ये तो मेरे प्रोग्राम में, ओपन प्रोग्राम में कोई मुझे गार्लैंड नहीं डाले। तो भक्तों ने पूछा क्यों महाराज? तो बोले इन्होंने जो गार्लैंड डाला था, उस गार्लैंड में पूरी लाल लाल चींटियां थी, और पूरे प्रवचन में मुझे लाल चींटियां काट रही थी मेरे पूरे शरीर पे। और महाराज बोले कि मैं उठ के जा भी नहीं सकता था, और मुझे पूरा सहन करना पड़ा। तो अब से जो है कोई भी जो है गार्लैंड नहीं डाले, वो ध्यान रखिए। तो देखिए महाराज में कितनी सहनशीलता भी है, और यहाँ तक कि महाराज हर एक व्यक्ति से जब आदान प्रदान करते हैं, तो महाराज इतने सेंसिटिव हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि हर व्यक्ति उनसे जो है प्रसन्न रहे, और उनका भी हर ध्यान रखते हैं। जैसे महाराज एक बार एयरपोर्ट में जा रहे थे, तो महाराज के पास संन्यास डंडा था। तो एयरपोर्ट के जो पुलिस कांस्टेबल थे, जो एंट्रेंस पे थे, तो बोले कि आप इसको अंदर नहीं ले जा सकते। तो महाराज ने बोला मेरे पास इसका परमिशन है। तो उन्होंने बोला दिखाइए पेपर। तो पेपर दूसरे ड्यूटी के पास था, तो बोला वो भी आ रहे हैं। तो बोले मैं अभी आपको एंट्री नहीं दे सकता, क्योंकि इसके साथ मैं आपको प्रवेश नहीं दूंगा। तो फिर महाराज ने फोन लगाया, और जो सिक्योरिटी चीफ थे वो स्वयं आ गए, क्योंकि महाराज को जानते थे, और उन्होंने बोला अरे इनको तो जाने दीजिए, तो बड़े सन्यासी हैं, लीडर हैं, उनके पास है ऑफिशियल। तो जो पुलिस वाले ने देखा ये तो सिक्योरिटी चीफ आ गए इनके साथ एस्कॉर्ट करने के लिए, और इतना सम्मान देते हुए कर रहे हैं, तो उसको लग रहा है उसने बड़ी गलती की। तो वो जाके महाराज को माफी मांगने लगे, और महाराज को बोलने लगे कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बड़ी गलती हो गई। तो महाराज ने उनको बोला अरे आप तो अपना ड्यूटी कर रहे थे, और आप तो इतने अच्छे से कार्य कर रहे हैं, और आपके होने के कारण ही तो हम लोग सेफ हैं।
आप लोग इतने अच्छे से ध्यानपूर्वक काम कर रहे हैं, इसके कारण तो हमें सिक्योरिटी मिलता है, तो आप में तो बिल्कुल दोष नहीं है, मुझे ही पेपर रखना चाहिए था। तो देखिए महाराज एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी इतनी नम्रता पूर्वक बात कर रहे हैं, और हर चीज में महाराज का देखिए भक्ति कैसे उनके पूरे मन में रहता है। एक जो है प्रेरणा के प्रश्न उत्तरों में एक लड़के ने महाराज को पूछा, महाराज एक अंग्रेजी में कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत होती है, तो आपके पीछे कौन सी औरत है जिसके कारण आप इतने कामयाब हुए? तो महाराज एक सेकंड भी सोचे नहीं और तुरंत बोले राधा रानी, कि एक भक्त के पीछे जो है हमेशा राधा रानी का हस्ताक्षेप होता है। तो देखिए महाराज कैसे चतुराई से जो है भक्ति भाव से हर चीजों का जवाब देते हैं। अभी चतुराई की शब्द आई है तो एक लेडी आ गई, 35 साल की उम्र की थी तकरीबन, और वो महाराज को पूछने लगी, महाराज आप मेरा उम्र बता सकते हैं? अब देखिए कितना बेतुका प्रश्न है, क्योंकि पहले तो स्त्रियों को अच्छा नहीं लगता कोई उसका उम्र बताए तो, और दूसरा ये प्रश्न किसको पूछ रहे हैं? इतने बड़े सन्यासी को। तो महाराज भी जानते थे कि ये भक्त नहीं है, थोड़े फेवरेबल हैं और ये ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो महाराज ने बोला, मुझे आपकी उम्र के बारे में मालूम नहीं, पर मुझे तो आप 16 साल की युवा लड़की दिख रही। तो वो माता जी इतनी खुश हो गई और एकदम खुश होकर चले गए कि महाराज ने मुझे 16 साल की लड़की दी। तो देखिए महाराज कैसे आदान प्रदान करके सबको प्रसन्न करते थे किसी भी परिस्थिति में। तो मराठी में बोलते हैं, आमी महान तुम्ही लहान, आमी महान तुम्ही लहान, मतलब मैं तो बड़ा और तुम छोटे। तो ये भौतिक जगत का सूत्र है, लेकिन आध्यात्मिक जगत का सूत्र है अमी लाहन तुम्ही महान। हम छोटे हैं, आप बड़े हो, हम दासनुदास हैं, हम आप प्रभु हैं। तो महाराज अभी एक बार स्टारबक्स कॉफी शॉप में थे, ओपनिंग के लिए बुलाया था। अभी महाराज ने ओपनिंग किया और थोड़ा शायद टॉक भी दिया। उसके बाद स्टारबक्स वालों ने डेफिनेटली उनको कॉफी के लिए भी ऑफर किया होगा। तो महाराज बोले, मेरे कुछ नियम हैं जिसके कारण, अभी देखिए सबको मालूम है हम लोग चाय कॉफी नहीं पीते हैं, और राधानाथ महाराज तो गुरु हैं, आचार्य हैं। अब स्टारबक्स ऑफिस उनका शॉप का ओपनिंग था, तो उसके लिए चले गए थे, और ये उस समय की बात है जब स्टारबक्स जो है काफी प्रसिद्ध हो रहा था और काफी नाम था। तो उन्होंने कॉफी के लिए भी ऑफर किया। तो महाराज ने बोला, देखिए महाराज कितनी चतुराई से जवाब देते हैं कई जगह पे, तो वो हमें सीखना चाहिए। महाराज ने उनको जवाब दिया कि मैंने कुछ नियम पालन किए हैं जिसके कारण मैं अभी कॉफी नहीं पी सकता, लेकिन महाराज बोले कि भविष्य में जब भी मैं कॉफी पीऊंगा, निश्चित रूप से ध्यान रखिए मैं स्टारबक्स से ही कॉफी लेके पीऊंगा करके। तो सब लोगों ने उधर खड़े रह के ताली बजाया कि देखिए महाराज ने शब्द दिया है कि जब भी वो कॉफी भविष्य में पियेंगे तो स्टारबक्स में ही जाके कॉफी पियेंगे। तो वो भी प्रसन्न हो गए, और महाराज ने झूठ भी नहीं बोला कि हाँ जब पियेंगे तो, लेकिन महाराज पीने ही वाले नहीं है। लेकिन महाराज कैसे प्रदान करते थे। तो एक बार एक जो है व्यक्ति थे जो महाराज के साथ हमेशा महाराज की निंदा करते थे, महाराज को बुरा बोलते थे, महाराज का सम्मान नहीं देते थे। और वो व्यक्ति जो है मायापुर में मिले। तो मायापुर में मिले तो महाराज ने उनसे बहुत अच्छे से आलिंगन किया, अच्छे से बात किया, और उनको बोला कि ये प्रोग्राम है, आप आइए करके। तो उनके साथ राधानाथ महाराज के साथ जो एक डिवोटी थे वो बोले, महाराज ये तो आपका हमेशा इंसल्ट करते हैं, आपको सम्मान नहीं देते हैं, तो आप तो इनसे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, इतने अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो महाराज ने जवाब दिया, कोई मुझे जाली नोट दे तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उन्हें जाली नोट दूं। अर्थात अगर कोई मुझे जाली नोट देगा तो मैं उन्हें असली नोट ही दूंगा, मैं उन्हें जाली नोट नहीं दूंगा। अर्थात कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी उनके साथ बुरा व्यवहार करना है, हमें सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करना है। तो देखिए एक अंग्रेजी में शब्द आता है फॉर एंड विथ, मतलब कई भक्त जो हैं उनको लगता है हमें राधानाथ महाराज के साथ काम करना चाहिए, उनका संग मिलना चाहिए। तो वो होता वो होता है उसका मतलब वर्किंग विथ राधानाथ महाराज। तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको मौका मिलेगा राधानाथ महाराज के साथ काम करने का। लेकिन अगर आप ये बोले कि आई वांट टू वर्क फॉर महाराज, कि मैं महाराज के लिए सेवा करना चाहता हूँ, तो हर कोई भक्त काम कर सकता है महाराज के लिए। तो महाराज की जो इच्छा है सेवा करने की, प्रचार करने की, भक्तों को प्रसन्न करने रखने की,
तो वो हम हमेशा कर सकते हैं। और देखिए, हमारा सौभाग्य है कि हमारे परिवार में ही भक्त है, परिवार में ही वैष्णव है, माता पिता भाई बहन बीवी बच्चे, अगर हम उनको भी प्रसन्न रख सकें तो हम जो है वैष्णव सेवा कर रहे हैं, जो है महाराज को प्रसन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, महाराज ने एक भक्त को बोला था, जब उनका शादी हुआ था, विवाह हुआ, तो महाराज ने बोला था कि मैं तुम्हें शादी के अवसर पर एक शिक्षण दूंगा, लेकिन ये शिक्षण को तुमको जो है अपने हॉल में बड़ा जो है प्रिंट करके हॉल में रखना पड़ेगा। तो उस भक्त ने बोला था हाँ हाँ महाराज। मतलब महाराज देखिए कितने महाराज का मन में कितना ये था, महत्वपूर्णता थी कि जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ आप सुन के माने नहीं, अपने हॉल में, मतलब आपका जो लिविंग रूम है, आपका जो मुख्य कमरा है, उसके बीचों बीच आप प्रिंट आउट निकाल के रखें जिसमें आप रोज देख सकें। तो उस भक्त ने हाँ बोला, और महाराज ने उस पति पत्नी को बोला लिखिए आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ, और उसको लिखाया, टू द एक्सटेंट यू विल मेक ईच अदर हैप्पी यू विल मेक मी हैप्पी। महाराज बोल रहे थे इसको बड़े लेवल पे प्रिंट आउट करके अपने हॉल के बीचों बीच आप रखिए कि टू द एक्सटेंट यू विल मेक ईच अदर हैप्पी, मतलब जितना आप एक दूसरे को प्रसन्न करेंगे उतना आप मुझे प्रसन्न करेंगे, मतलब कृष्ण के प्रतिनिधि को आप प्रसन्न करेंगे। तो हर एक परिवार में जब पति पत्नी है तो उन्हें ये ध्यान रखना है कि एक दूसरे को प्रसन्न करना अति आवश्यक है, क्योंकि जब आप एक दूसरे को प्रसन्न कर रहे हैं तो आप वास्तविक रूप में कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि को प्रसन्न कर रहे हैं। अभी प्रभुपाद जी के बारे में वर्णन आ रहा है, ये प्रभुपाद का मैं कोट ला रहा हूँ आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए कि गुरु का महत्वपूर्णता कितनी होती है। और ये लेटर है प्रभुपाद का। प्रभुपाद बता रहे हैं, आई ब्लाइंडली फॉलो माई गुरु महाराज, आई डू नॉट नो व्हाट इज द रिजल्ट। मुझे ये नहीं मालूम मेरा भविष्य क्या होगा, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है, जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला मैं आंख बंद करके पूरी तरह से पालन करता हूँ। ये प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के लिए बोल रहे हैं। तो हमें भी एक चीज सीखना चाहिए हमारे आचार्य से, कि हमें भी जो गुरु बोलते हैं आंख बंद करके पूरी तरह से पालन करना चाहिए, और जो उसका क्या रिजल्ट होने वाला है, उसका परिणाम क्या होगा, उसका ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो गुरु ने बोला वो पूरी तरह से पालन करना चाहिए। तो बोल रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि सबको प्रचार करना चाहिए, और अगर वो प्रचार करेंगे तो वो सबसे उत्तम तरीका है मुझे प्रसन्न करने का। तो फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं, अगर आप सिंसियरली प्रचार कर रहे हैं तो कृष्ण भगवान आपके लिए सब कुछ प्रबंध करेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं, इफ यू डू दिस सिंसियरली इट इज अ फैक्ट दैट कृष्णा विल सप्लाई एवरीथिंग एल्स रिक्वायर्ड। मतलब अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो प्रचारक के जीवन में सब कुछ आएगा, उसको जो कुछ भी चाहिए, तो उसको लिए उस प्रचारक को सोचने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण भगवान कहीं ना कहीं से प्रबंध करा देंगे। तो प्रभुपाद बता रहे थे कि एक तो है जो भागवत मार्ग, और एक है पंचरात्रि विधि। तो जो बोलते हैं, जो हम भागवतम सुनते हैं और जो हम प्रचार करते हैं, ये सब भागवत मार्ग है, और जो विग्रह की सेवा करते हैं तो उसको पंचरात्रि विधि बोलते हैं। तो बोलते हैं भक्ति के लिए दोनों जरूरी है, भागवत मार्ग भी पंचरात्रि विधि भी, लेकिन इन दोनों में से भागवत मार्ग ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये मतलब हमें विग्रह की पूजा करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो श्रवण कीर्तन है, प्रचार है, वो भी करना चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों ही करना चाहिए प्रभुपाद बता रहे हैं, पर ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, कैसे अगर हम पानी पीने वाले हैं और उसमें एक बूंद शाही गिर जाए, इंक, तो कैसे पूरा का पूरा पानी खराब हो जाता है और उसका रंग बदल जाता है। तो उसी प्रकार से कभी कभी हम लोगों में एक दोष देख लेते हैं और उस दोष के रूप में हम उस पूरे व्यक्ति को उस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो महाराज बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमें लोगों के दोष नहीं देखने चाहिए और लोगों में अच्छा देखना चाहिए और उसका हमें स्तुति करना चाहिए। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैंने आज ही सुबह जो एक प्रवचन सुना उसका मैं आपको संक्षेप में स्टोरी बता दूंगा। ये बहुत डिटेल्ड लंबा कहानी है, करीबन 1 घंटे का पूरा प्रवचन है, पर मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पूरा एसेंस सार बता रहा हूँ कि देखिए राधानाथ महाराज ने कितना मेहनत किया है इस कॉन्ग्रीगेशन को बड़ा करने में।
और एक एक वैष्णव के लिए। अभी आनंद प्रभु बता रहे थे अपने जीवन में, उन्होंने ये 93 अगस्त की बात है, उन्होंने विवाह किया था और 93 दिसंबर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था स्टॉक एक्सचेंज में। तो उस बॉम्ब ब्लास्ट के कारण उन्होंने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, कुछ काम उनका साथ किया था, जिसके कारण बहुत बड़ा लॉस हो गया और उस लॉस का उनको पैसा भरना था, जबकि उनके पास कोई पैसा नहीं था। तो उन्होंने सोच लिया कि अभी पैसा तो है नहीं, तो अभी कैसे मैं भरपाई करूंगा। तो उनके पास जो बोरीवली में नैन्सी कॉलोनी में मकान था, वो मकान बेचना चाहते थे और उन्होंने विचार कर लिया था कि मैं किसी का पैसा नहीं रखूंगा और ये घर बेच के मैं जो है उनका पैसे पूरे चुकते कर दूंगा। तो फिर वो रहेंगे कहाँ अपनी बीवी के साथ। तो उन्होंने बोला मैं मंदिर में चला जाऊंगा। तो मंदिर में जो माताजी आश्रम है वहां पे मेरी बीवी रहेगी और मैं प्रभु जी लोग के साथ रहूंगा। तो उन्होंने भक्ति रसामृत महाराज को बता भी दिया कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, मेरे को फाइनेंशियल लोन आ गया है, तो उसका चुकाने के लिए मुझे घर बेचना पड़ेगा और मैं यहाँ पे आके रहूंगा। और कुछ उस समय उनको 2000 रुपया कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला 1000 में खर्चा मैं अपना संभाल लूंगा, मेरा और मेरी बीवी का, और 1000 रुपया मैं मंदिर में डोनेशन दे दूंगा। तो भक्ति रसामृत महाराज ने हाँ बोल दिया उनको, लेकिन उन्होंने बोला आप फिर भी जो है राधानाथ महाराज को बता दीजिए। तो जब राधानाथ महाराज को बताया उन्होंने कि मैं घर बेच के अपना लोन जो है चुका दूंगा, तो महाराज इतने भड़क गए। महाराज बोले कि अरे भाई आप गृहस्थ व्यक्ति हो, आपकी बीवी है, आप घर कैसे बेच सकते हो, घर बेचोगे तो कहाँ रहोगे। तो महाराज बोले कब आपका वो लोन क्लियर करने वाला है। तो बोले 31 मई को। तो महाराज बोले 30 मई को मैं आपके घर में आके रहूंगा और मैं आके उस व्यक्ति को बोलूंगा कि ये मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये दोनों मेरे बच्चे हैं और आप जो है कृपया करके घर खाली मत कराइए, कुछ समय में ये पैसा दे देंगे करके। तो सोचिए महाराज स्वयं जो है, महाराज बोले मैं अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर रहा हूँ, 30 मई को मैं बैग लेके मंदिर से निकल के आपके घर पे आ रहा हूँ, आपके घर पे रहूंगा करके, और जो वो व्यक्ति है जब पैसा लेने आएगा तो उससे मैं बात करूंगा करके। तो उसी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि कोई तो इन्वेस्टमेंट था उसका सेल हो गया और उसके पैसे आ गए और पूरा सेटल हो गया कुछ 20-22 लाख का, और उन्होंने वो पेमेंट कर दिया और उनका घर छूट गया। तो वो जब महाराज को ये सब मालूम नहीं, जब महाराज के पास गए तो महाराज अपना बैग पैक करके तैयार थे 30 तारीख को जाने के लिए बोरीवली में रहने के लिए उनके घर में। तो ये बता रहे हैं आनंद कि देखिए कि महाराज कितना ध्यान रखते हैं एक एक भक्तों का, एक एक भक्त के लिए इतना डिटेल में जाते हैं और उसके लिए महाराज उनके घर पे जाके रहने के लिए भी तैयार थे। तो इतना जो है उन्होंने ध्यान दिया है एक एक भक्तों का, जिसके कारण आप इतना बड़ा कांग्रेगेशन देख रहे हैं। अभी जो है महाराज का जो पाचन शक्ति है वो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ, इतना कि महाराज सिर्फ खिचड़ी खा सकते हैं और बाकी कुछ भी महाराज खाते हैं तो महाराज का पेट में हजम नहीं होता है, क्योंकि महाराज ने इतनी तपस्या की है, इतने सालों साल रात को सोए नहीं है, समय पे खाया नहीं है और बहुत सारा तपस्या किया है महाराज ने। तो उसके लिए जो है महाराज जो है कुछ भी खाएंगे तो महाराज पचा नहीं सकते। यहाँ तक कि एक डॉक्टर ने बोला था कि जितना महाराज का पाचन शक्ति खराब है, इतना मैंने किसी का खराब परिस्थिति देखा नहीं, मतलब सबसे खराब राधानाथ स्वामी का पाचन शक्ति। तो अभी महाराज किसी भी भक्त के घर पे जाते थे तो उधर पे माताएं जो है महाराज के लिए अलग अलग व्यंजन बनाती थी। तो महाराज सिर्फ उनको खुश करने के लिए जो है पराठा, समोसा, पकोड़ा, जो है रबड़ी, वो सब खा लेते थे। अब महाराज का हाजमा ऐसा है कि महाराज खिचड़ी मुश्किल से पचा सकते हैं और रात के समय, शाम के समय अगर ये सब खाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी तबीयत एकदम ही खराब होने वाली है, वो पचा पाएंगे ही नहीं। लेकिन महाराज सिर्फ उन भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि उन माताओं ने इतना प्रेम से महाराज के लिए बनाया था, तो उनको खुश करने के लिए महाराज ये सब खा लेते थे। उसके बाद मंदिर में आने के बाद महाराज जो है थोड़ा पानी पी के मुंह में से जो है पूरा का पूरा उल्टी कर देते थे वो बाहर, क्योंकि महाराज बोलते थे कि मेरी तबीयत ही इतनी खराब है, मैं इसको पचा तो सकता नहीं हूँ, लेकिन ये बाहर नहीं निकालूंगा तो मैं पूरा का पूरा जो है मेरी और एकदम तबीयत खराब हो जाएगी। तो देखिए इतना सब महाराज कर रहे थे सिर्फ भक्तों को प्रसन्न करने के लिए। महाराज कभी भी जब विवाह होता है तो महाराज हर विवाह में एक चीज बोलते हैं, जब
जो पति पत्नी बनने शादी करने वाले होते हैं तो उसको बोलते हैं ये जो लड़की है वो मेरी बेटी के समान, और बोलते थे लड़के को कि देखो आपको मैं अपनी बेटी सौंप रहा हूँ, आप कृपया करके जो है इसका अच्छा से ध्यान रखिएगा। और लड़की को बोलते थे ये जो लड़का है वो मेरे बेटे के समान, ये मेरे बेटे के समान है और मैं ये अपना बेटा जो है आपको सौंप रहा हूँ, आप कृपया करके इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए महाराज किस तरह से पति पत्नी दोनों को ऐसे बोलते थे जिससे वो दोनों एक दूसरे का ध्यान रखें और अच्छे से भक्ति में जो है प्रगति कर सकें। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे बहुत आसान है गुरु को फूलों की माला देना, बहुत आसान है गुरु को आप अलग अलग व्यंजन बना के लेकर आके उनको दें, यहाँ तक कि बहुत आसान है गुरु महाराज का प्रवचन में बैठ के सुनना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है गुरु की इच्छा क्या है वो जानना और इच्छा के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करना। देखिए हर गुरु का, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, हमने अभी पढ़ा कि अगर आप प्रचार करते हैं तो वो सबसे अच्छा रहेगा, मेरी इच्छा है कि सब लोग प्रचार करें, तो ये प्रभुपाद की इच्छा है। तो वैसे ही राधानाथ महाराज बता रहे हैं कि गुरु को फूलों की माला नहीं चाहिए, गुरु को अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन नहीं चाहिए, गुरु को सिर्फ नाम के लिए आप प्रवचन में बैठे वो नहीं चाहिए, वो तो बैठना जरूरी है, लेकिन उससे आपको ये समझना है कि गुरु क्या चाहते हैं वास्तविक रूप में हमसे, वो क्या चाहते हैं कि हम अच्छे से भक्ति करें, भक्ति में जुड़े हम लोग। और गुरु जो है भौतिक और आध्यात्मिक रूप से दोनों में ही शक्तिशाली है। जैसे एक और मैं आपको उदाहरण दूंगा, आनंदानंद प्रभु जब भी बिजनेस की बात आती है, आज के तारीख में उनके 3000 क्लाइंट्स हैं और 360 करोड़ रुपीस का वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट संभाल रहे हैं, 360 करोड़ का। और वो सामने से बोलते हैं मैं बनिया हूँ, गुजराती हैं पर गुजराती में बनिए हैं वो, और बोलते हैं मैं पैसे के मामले में बहुत ध्यान रखता हूँ, बहुत जो है श्रूड हूँ, मैं कहीं भी ऐसे पैसे देता नहीं हूँ, कहीं भी ऐसे आदान प्रदान नहीं करता हूँ। अभी जब ये चल रहा था, स्टॉक एक्सचेंज में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो तब महाराज ने इनको बोला कि आप एक काम करिए, अपने पार्टनर्स को जाके बोलिए कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप में तभी काम करूंगा अगर आप मेरे को प्रॉफिट में जो है मेरे को भागीदार बनाएंगे, और लॉस में मैं आपका पार्टनर नहीं रहूंगा। मतलब मैं आपके साथ पार्टनरशिप करूंगा, मैं आपके साथ काम करूंगा, लेकिन मेरी पार्टनरशिप का मतलब क्या है, सिर्फ प्रॉफिट में मैं पार्टनर हूँ, अगर लॉस हुआ तो मैं आपका पार्टनर नहीं हूँ, मतलब मैं कुछ भी आपके साथ लॉस नहीं बेयर करूंगा। तो महाराज को बोले आनंद प्रभु महाराज ये इंडिया है, भारत है, ऐसे थोड़ी कभी होता है कि आप किसी के साथ बिजनेस करो और बिजनेस में बोलो मैं सिर्फ फायदे में तुम्हारे साथ रहूंगा और नुकसान में नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, ऐसे थोड़ी होता है। महाराज ने बोला जो मैं बोल रहा हूँ जाके बोलो तुमसे। तो उसको इतनी श्रद्धा थी क्योंकि उसके कारण, महाराज के कारण उनका घर बच गया था, क्योंकि महाराज की इच्छा थी कि वो घर नहीं निकाले, और किसी तरह से आखिरी समय में 27 तारीख को पैसा आ गया, 28 को पेमेंट किया, 29 को और 30 को महाराज को बोले कि नहीं महाराज मैं घर बेच नहीं रहा हूँ। 30 तारीख को बोले महाराज कि मैं महाराज घर बेच नहीं रहा हूँ। तो उनको श्रद्धा पूरी आ गई थी, तो वो चले गए महाराज के पास, इसके पास, अपने पार्टनर्स के पास, और बोले पार्टनर को कि देखो, उनको श्रद्धा थी महाराज के ऊपर और उन्होंने ये सोच लिया था क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरा घर बचाया है, जो ये बोलेगा मैं वही करूंगा। तो उसने सीधा जाकर पार्टनर लोग को बोल दिया कि देखिए अगर प्रॉफिट में मेरे को पार्टनर बनाना है तो बनाइए, अगर आपको लॉस में मैं आपका पार्टनर नहीं बनूंगा, अगर आपको ये स्वीकार है तो हम पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो बंद। तो वो सारे के सारे भ्रमित हो गए, बोले ऐसा कैसे। और फिर जो है उन्होंने बोला हम आपको एक दिन बाद बताते हैं, और फिर एक दिन बाद उनका फोन आया और उन्होंने बोला हमें आपका पार्टनरशिप स्वीकार है। और जो है उन्होंने आनंद प्रभु को सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनरशिप के लिए काम करने के लिए तैयार कर लिया। तो आनंद प्रभु बोलते हैं मैं खुद बनिया हूँ, 35 साल से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ, लेकिन राधानाथ महाराज यहाँ अपने मंदिर में बैठ के, कमरे में बैठ के, उनको मेरे से ज्यादा मालूम है कैसे बिजनेसमैन लोग के साथ डीलिंग करने का। तो देखिए जब भी कोई आप ऐसे शुद्ध भक्त के जो है पास रहेंगे तो उनका जो है असर और उनकी आध्यात्मिक शक्ति के कारण हमें जो है प्रोत्साहन मिलेगा, हमें मार्गदर्शन मिलेगा।
और कम से कम हम शारीरिक रूप से उनके संग में नहीं है, पर उन्होंने जो शिक्षण बताए हैं, अगर वो शिक्षण भी हम अपने जीवन में स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन जो है पूरी तरह से सार्थक हो सकता है, हमारा जीवन पूरी तरह से कामयाब हो सकता है। अभी जैसे मैं बताता हूँ कि कई बार मैं राधानाथ महाराज के संग में रहा हुआ हूँ, लेकिन ऐसे शुद्ध भक्त के संग में आप उसी तरह से रह सकते हो, जैसे बोलते हैं ना, अगर आपको आग के साथ रहना है तो आपको भी अग्नि के समान प्रज्वलित होना चाहिए, नहीं तो आप जल जाओगे। तो जो इतने शुद्ध भक्त होते हैं, जो इतनी तीव्रता से भक्ति करते हैं, तो उनके साथ अगर आपको रहना है कुछ समय भी, तो आपको उसी तीव्रता से भक्ति करना है। और अगर आप उस तीव्रता से भक्ति नहीं कर रहे हो तो आप मत रहिए उनके पास, नहीं तो आपको जो है काफी आपका नुकसान हो सकता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मई महीना चल रहा था, और ये गोवर्धन इको विलेज की बात है जो वाड़ा में है, जहाँ पे अभी हम मदन मोहन मंदिर देख रहे हैं और राधा गोविंद मंदिर देख रहे हैं। तो कौन सा जगह पे कौन सा मंदिर बनेगा, तो उसका जो है मार्किंग कर रहे थे। तो ये तकरीबन तकरीबन सुबह की बात है। सुबह हम लोग 9 बजे जो है मार्किंग के लिए निकल गए, और 3 घंटा हो गया, 12 बज चुके थे, 12 साढ़े 12 बज चुके होंगे। तो आप सोचिए कितनी धूप रहती है मई महीने में, वो भी वाड़ा में। तो सब लोग पसीने पसीने एकदम थक गए थे। तो मैंने जो है मेरे साथ भी, मैं भी उनके साथ घूम रहा था काम से, तो मैंने फोन करके एक भक्त से सबके लिए ठंडा चिल्ड बिस्लरी पानी मंगा दिया। तो सब लोग पानी देख के ऐसे खुश हो गए, सारे ब्रह्मचारी, और सबको दिया। सब लोग तुरंत पानी लेके पीने लगे। तो क्योंकि मैं महाराज के साथ काफी समय आदान प्रदान किया है, तो मैंने एक बोतल खोला ढक्कन और जस्ट महाराज को दिखाया, महाराज आप लेंगे क्या? तो महाराज ने ऐसा मेरे पे दृष्टि डाली कि नालायक, तुम, मैं काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, और सेवा के बीच में तुम इंद्र भोग लेकर आ रहे हो करके, पानी ला रहे हो करके। तो मुझे इतना बुरा लगा, मैंने फिर ढक्कन लगा दिया और बोतल पीछे रख दिया। तो महाराज के लिए मतलब 4 घंटा धूप में, एकदम कड़ी धूप में घूमते घूमते काम करने के बाद पानी पीना भी जो है अनिवार्य नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ कार्य करना, आप सोचिए, तो बहुत मुश्किल है, कोई आम रूप से नहीं कर सकते। अब गौरांग टू जो महाराज के लिए साथ हमेशा काम करते हैं, उनके 27 साल का रिकॉर्ड क्या है, रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, 3-4 बजे उठते हैं, और रात को 9-10 बजे तक सेवा करते रहते हैं। ये 27 साल से उनका एक रिकॉर्ड है, सेम रिकॉर्ड है। रोज सुबह 3-4 बजे उठना, रात को 9 बजे सोना, 10 बजे सोना। तो कभी कभी हो सकता है 5 घंटा 4 घंटा ही नींद हो, लेकिन फिर भी वो अगले दिन बिना आराम किए दिन भर काम करते रहेंगे। और मैं कई बार उनके साथ रहा हूँ, मुझे मालूम है दोपहर को बिल्कुल नहीं सोते, और राधे श्याम भी नहीं सोते हैं, और ये लोग सब। तो इतनी तीव्रता लगती है अगर आपको महाराज के साथ कार्य करना है, तब जाके आप बोल सकते हैं कि हाँ महाराज का। और वो भी इतने बुद्धिमान है, वो आईआईटी का उनका जो है बुद्धि है, उसके बाद वो इतना मेहनत करते हैं, तब जाके महाराज के साथ कार्य कर पाते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हर कोई महाराज का संग ले सकता है। जो बहुत शक्तिशाली हैं, जो बहुत भक्ति में मेहनत कर रहे हैं, उनको संग मिलता है, क्योंकि उनके द्वारा महाराज ज्यादा से ज्यादा प्रचार कार्य करना चाहते हैं प्रभुपाद के मिशन में। तो अंतिम में मैं आपको एक रामानुजाचार्य की कथा सुनाऊंगा कि एक रामानुजाचार्य के शिष्य थे, तो बहुत मधुर गाते थे। तो इतना मधुर गाते थे कि बताया जाता है रंगनाथ जी, रंगनाथ भगवान जो है नाचने लगते थे उनका कीर्तन सुन के। तो उनमें थोड़ा अहंकार आ गया था। तो अहंकार के कारण रामानुजाचार्य ने देख लिया ये अहंकार, तो उन्होंने उनको बोला कि आप एक काम करिए, रंगनाथ जी आपके लिए तो कीर्तन में नाचते भी हैं, तो आप उनसे पूछिए आप भगवत धाम कब जाएंगे। तो उसने बोला हाँ ठीक है। तो वो शिष्य जो है भगवान से पूछता है, भगवान मैं भगवत धाम कब जाऊंगा? तो बोले आपको तो कई जन्म लगेंगे भगवत धाम पहुंचने के लिए। तो बोले ऐसा क्यों, आप तो मेरे कीर्तन में नाचते हो। तो बोले अरे आप गाते हो तो उसके बदले में मैं नाचता हूँ, तो आप, हमारा आदान प्रदान हो गया, पर तुम भगवत धाम जो है इस जन्म में नहीं जाओगे, बहुत जन्म लगेंगे। तो बोले क्यों? क्योंकि तुमने मेरे भक्त का आश्रय नहीं लिया। ये जो है स्वयं रंगनाथ जी मतलब कृष्ण भगवान भक्त को बोलते हैं कि जब तुमने किसी गुरु का आश्रय लोगे तो मैं आपको स्वीकार करूंगा और इसी जीवन में भगवत धाम लेके जाऊंगा। तो देखिए, अगर हम सब भक्तों के जीवन में अपने एक गुरु को स्वीकार कर लें और उनके हिसाब से अपने आध्यात्मिक कार्य करें, तो हम सार्थकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अंतिम में बोलते हैं
अगर आप रंगनाथ जी का विग्रह देखेंगे जो श्रीरंगम टेम्पल में है, कोई भी उसको गूगल करके फोटो देख सकता है, वो आंख बंद करके सोए रहते हैं। तो बोलते हैं कि भक्त जब भी कोई गलती करता है, जब भी कोई त्रुटि करता है, तो भगवान आंख बंद कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही कोई भक्त छोटा सा भी अच्छा कार्य करता है, सेवा करता है, तो भगवान जगन्नाथ का रूप धारण कर लेते हैं। तो आपने जगन्नाथ का विग्रह देखा है, उनकी बड़ी बड़ी आंखें, तो बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं भगवान कि अरे इस भक्त ने कुछ अच्छा कार्य किया है, इस भक्त ने जो है वो सेवा किया है या नाम जप किया है या भागवत सुना है, तो भगवान बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं। तो जब हम गलतियां करते हैं, भगवान आंख बंद करके उसको देखते नहीं है, लेकिन हम जो भी अच्छा कार्य करते हैं, भगवान जगन्नाथ का रूप धारण कर लेते हैं और बड़ी बड़ी आंखों से जो है देखते हैं। जैसे कई भक्त श्रृंगार करते हैं भगवान का, तो भगवान पूरा उसको देखते हैं, उससे बड़े प्रसन्न होते हैं और पूरी कृपा देते हैं ऐसे भक्तों को। तो एक चीज हमें समझना है आज महाराज राधानाथ महाराज के आविर्भाव के दिन, कि हम गुरु के प्रतिनिधि हैं। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हम जैसे भी किसी के साथ बोल रहे हैं, जैसे भी आदान प्रदान कर रहे हैं, तो हम अपने गुरु इस्कॉन और उनको प्रतिनिधि के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे इस्कॉन का नाम बिगड़े, प्रभुपाद का या गुरु महाराज का नाम बिगड़े। तो हमें बहुत ध्यान पूर्वक आदान प्रदान करना चाहिए। तो राधानाथ महाराज को पूछा गया था, आपका सबसे फेवरेट स्वीट क्या है, सबसे आपका अच्छा मिठाई क्या है? तो उन्होंने बोला था हरिनाम, क्योंकि ये सबसे मधुर है। तो ये जो है मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो है मेरा फेवरेट स्वीट जो है वो है हरिनाम। तो ऐसे करते हुए महाराज का तो बहुत लीलाएं हैं, हम जर्नी होम भी चर्चा कर रहे हैं रोज। तो इसलिए ऐसे शुद्ध भक्त के हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। और महाराज ने बताया कि जो भी मैं प्रवचन में बताता हूँ वो ही शिक्षण है सभी भक्तों के लिए। तो मेरे भक्त अगर चाहते हैं कि मैं उनको उपदेश दूं, तो मेरा प्रवचन ही उपदेश है उनके लिए। तो उन प्रवचन से वो सीखें जो मैं बताना चाहता हूँ और अपना जीवन सार्थक करें और दूसरों को भी मदद करें अपना जीवन सार्थक करने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। और हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन जब महाराज का प्राकट्य दिन है कि हम भक्ति में पूरी तरह से लगे रहें, नम्रता पूर्वक दास उदास बन के, और सभी भक्तों को प्रसन्न कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो आज जुड़े, और जो है आज राधानाथ महाराज का प्राकट्य दिन का हमें 2 शब्द बोलने का मौका मिला। तो हम लोग कल जुड़ेंगे ठीक 4 बजे। हरे कृष्ण।